नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खास खबर की ओर। खबर बिहार से है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सियासी हमलावर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने अब कहा है कि नीतीश कुमार बिहार का संचालन रिटायर्ड अधिकारी से करवा रहे हैं, जिससे बिहार का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। काबिल अधिकारी को सेटिंग पोस्ट पर डाल दिए हैं। इस बयान को सत्ताधारियों के बीच राजनीतिक भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष से जेडीयू के मंत्रीगण कोई बयानी बचाव करने में लगे हैं, तो कोई नेता प्रतिपक्ष को उनके माता पिता के शासन व्यवस्था की याद दिलाकर मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। इन दिनों बिहार में सियासी यात्राओं का दौर चालू है, जहां सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वहीं विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य की यात्रा पर हैं। इस सियासी यात्रा के दौरान सियासी चाल भी खूब परवान चढ़ रहा है। विपक्ष जहां सत्ता की पोल खोलने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष सत्ता बचाने की कवायद में कोई नेता जवाब दे रहे हैं, तो कोई नेता प्रतिपक्ष पर पारिवारिक हमला कर मुद्दे को मोड़ने में लगे हुए हैं। बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बक्सर में थे और इसी दौरान देर शाम उन्होंने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिटायर्ड अधिकारी से बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार में अब कोई वैसा दम नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा बिहार सिस्टम कोलैप्स हो गया है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार का सबूत है पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। सचिव का पद और डीजीपी का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। डीजीपी की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे हैं, डीजीपी को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर देखें तो पूरी तरीके से जो काबिल अधिकारी है इस सरकार ने उनको नेग्लेक्ट किया है, सेंटिंग पोस्ट पे डाला हुआ है। ऐसे 90% जो काबिल अधिकारी है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदल लेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किस बात का हो सकता है? मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4-4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार के बाद सामने आई, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी। हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा है? लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते हैं। इसी बयान के बचाव में सत्ता पक्ष से जदयू के मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कहीं ही रिटायर्ड अधिकारी हैं, बाकी जगह रियल अधिकारी बिहार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे ही कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष है इसलिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कि सारे विभागों में बहुत कम ऐसे विभाग हैं जिसमें रिटायर कोई अधिकारी है। सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों की है और सरकार में जो सरकार की नीति है उस नीति का निर्धारण करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की रहती है। तो बिल्कुल सुचारू रूप से हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि रोजगार के मामले में हम लोग कितना काम कर रहे हैं और अभी तो मुख्यमंत्री जी सब जगह घूम घूम के देख ही रहे हैं प्रगति यात्रा में। अब तेजस्वी जी जब हम लोगों के साथ में रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, और जब हम लोगों के विपरीत रहते हैं तो वो कुछ से कुछ बोलना उनको जो है विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना
जब देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में हर एक जिले में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात मिल रही है, मुख्यमंत्री जी जहां पर भी जा रहे हैं हजारों हजार करोड़ की जो है वहां पे योजनाओं की सौगात वहां पर दे रहे हैं। और कहीं किसी पब्लिक की ओर से तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं आया। अब तेजस्वी जी को जिस तरह से सबकी अपनी अपनी नज़रें हैं, जिस तरह से उनको लगता है उस तरह से वो देखते हैं। पप्पू यादव किस पार्टी में, अब हम लोग को पता तो चल जाए तब पता चलेगा कि जो है वो बंद का मतलब क्या है, विपक्ष की ओर से बंद है कि कांग्रेस की ओर से बंद है या किस ओर से बंद है, तो उनका तो अब पता चलेगा। उस बंद के दिन ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन किस पार्टी में वो है। नेता प्रतिपक्ष का सत्ता पर सीधा हमला के बाद बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के फिलहाल के मुद्दे पर जवाब न देकर उनके माता पिता के शासन व्यवस्था की पन्ना उलटने में ही सत्ता का जवाब समझा। अब बंद का ऐलान पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये बच्चों का हित नहीं चाहते हैं और राज्य का भी हित से मतलब नहीं है। राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार बच्चों के हित में, बेरोज़गारों के हित में अनेक कदम उठाए हैं और भी जो ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के हित में, छात्रों के हित में कदम उठाएगी। समस्या का हल बातचीत से होता है। तो प्रधान मुख्य सचिव ने बातचीत की है और बातचीत के बाद नतीजा निकलना चाहिए था, लेकिन नतीजा तभी ना निकलता है जब चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को ढंग से प्लेस करेंगे, जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से बातचीत करेंगे तभी ना हल निकलेगा। तो हल निकालने के लिए सरकार तो प्रयासरत है, तत्पर है। जब चाहें तब हल निकल सकता है। जब उनके माता पिता का जब सरकार था बिहार में, तो उसको भी याद लोगों को करा देना चाहिए उनको कि उनके माता पिता के राज्य में बिहार की क्या स्थिति थी। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। बिहार से बाहर लोग जाते थे तो उनको होटल वाला बिहारी समझ के ठहरने नहीं देता था, बिहारी समझकर कोई मोटर में बैठाता नहीं था, गाड़ी में चढ़ने नहीं देता था। आज बिहारी को इज्जत और सम्मान के साथ होटल में भी ठहराते हैं, सम्मान के साथ बातचीत भी करते हैं और सर उठा करके बिहारी देश भर में चलता भी है। और बिहार को देखने के लिए देश नहीं दुनिया से लोग आते हैं। ये बिहार में नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। जिस तरह बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच जारी है, नेता प्रतिपक्ष सरकार पर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं और जवाब उनके माता पिता के 20 साल पुराने शासन व्यवस्था की बातें कर वर्तमान मुद्दे पर लेप लगाया जा रहा है। ये कितना सही है और कितना गलत, इसे बिहार की जनता को ही समझना होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स।